तो प्यारे साथियों, आज मैं आपकी खिदमत में मोहब्बत को पाने वाला अमल कि आज किस दौर के अंदर बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब होते हैं कि जिनको मोहब्बत के अंदर बहुत सारी रुकावटें होती हैं कि अक्सर वो किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं, किसी को दिल दे देते हैं, लेकिन जब शादी का टाइम आता है तो घर वाले नाराज़ हो जाते हैं। घर वाले इस पर उसकी बात को सुनने से कासर होते हैं। ख़ुसूसन जो बहनें होती हैं वो भी किसी को दिल दे बैठती हैं तो उनके पास बहुत एक मुश्किल हालात, मुश्किल वक़्त आ जाते हैं कि घर में बात नहीं कर सकती कि फ़लाँ से मैंने शादी करनी है। शरीयत मुतहरा के अंदर जब भी बेटे या बेटी का रिश्ता किया जाता है तो शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि बेटी या बेटे के साथ जिसका रिश्ता तय किया जा रहा है उनसे पूछा जाए क्या वो इस मामले पर, इस रिश्ते पर खुश हैं। कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी रिश्ता करने से इनकार कर रही है। वो कह रही है कि मैं फ़लाँ शख्स से रिश्ता नहीं करूँगी, शादी नहीं करूँगी। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी बेटी की ख्वाहिश को तरजीह दो, पहले उससे पूछो वो जिससे शादी करना चाहती है उसके साथ ही उसकी शादी कराओ। क्यों कि ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये निकाह है। सारी ज़िंदगी इंसान को गुजारनी है, ये ना हो कि इंसान सारी ज़िंदगी के लिए मुश्किलों में ही खड़ा रहे। तो प्यारे साथियों, मोहब्बत को पाने वाला अमल एक ख़ास वजीफ़ा, एक मैं अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा और एक कुरान पाक की आयत आपको बताने वाला हूँ। इंशाअल्लाह आप इस पे अमल करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम के साथ बहुत सारी बरक़ात इसकी आपको नसीब होंगी। सबसे पहला अमल कुरानी अमल है, सबसे पहला कुरानी अमल है जो कि आपने करना है। कुरानी अमल करने के लिए आपका वज़ू होना चाहिए और जिस जगह पे आप बैठ कर करें इंशाअल्लाह उस जगह आप अकेले हों, तन्हाई में ये अमल करें और इंशाअल्लाह जब ये तन्हाई के अंदर आप अमल करेंगे तो इसकी बरक़ात आपको नसीब होंगी। तो करना क्या है कि आपने सूरे यासीन जो कि कुरान पाक की एक बहुत बड़ी सूरत है, इसकी एक आयत का वजीफ़ा है कि जो आपने करना है। इंशाअल्लाह जब ये अमल करेंगे आप तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से ये कुरानी अमल है और एक अस्माउल हुस्ना का अमल मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपने करना है। तो इंशाअल्लाह सूरह यासीन की आयत नंबर 38, आयत नंबर 38, ये आयत नंबर मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। आप याद कर लें इसको, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। तन्हाई के अंदर बैठकर आपने इसको 313 मरतबा पढ़ना है, 313 मरतबा लगातार इस अमल को आपने नमाज मगरब के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर 11 दिन तक आपने इसको लगातार करना है सदका गौसे पाक का। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपने 11वें दिन ख़ुसूसी तौर पे आपने खैरात करनी है, सदका देना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 11 दिन के अंदर अंदर आप जहाँ चाहे शादी करवाएंगे। 11वें दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जहाँ आप शादी करना चाहते हैं, इस अमल की बरकत से, कुरानी अमल की बरकत से वो ख़ुद ही चल कर आपके पास रिश्ता लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। ये बहुत ही पावरफुल और मुजरब अमल है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। ख़ुसूसी तौर पर आपके दिल के अंदर जो नीयत होगी उसी पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अजर अता फरमाएंगे। तो आपने जो नीयत रखनी है वो यही रखनी है कि मैं कि फ़लाँ जगह शादी करना चाहता हूँ और वो नहीं मान रहे, उसका बाप नहीं मान रहा, उसके बहन भाई नहीं मान रहे, तो इंशाअल्लाह ये आपका काया पलट देगी। ये आयत मुबारका आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। इंशाअल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर आपके पास वो चल कर आएँगे और आपको रिश्ता देंगे। और जो दूसरा अमल है वो अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा है।
अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह इसके अंदर भी बहुत सारी पावर है। अस्माउल हुस्ना का अमल आपने करना है और वो भी आपने नमाज मगरब के बाद करना है, और ख़ास तौर पर आपने ये रबीउल गौस के अंदर करना है। रबीउल सानी का हजूर गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैहि का जो बबरकत महीना है, इसी के अंदर करना है। वो कौन से अल्फाज हैं? अस्माउल हुस्ना के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा पावर रखी हुई है। बहुत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। ये सवाल देख ले, ये लफ्ज़ हैं या अल्लाह, या रहमान, आगे है या लतीफ़। या अल्लाह, या रहमान, या लतीफ़। आपने ये अमल करना है, इसका वजीफ़ा करना है नमाज मगरब पढ़ लेने के बाद। अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और इसको आपने 1000 मरतबा पढ़ना है। 1000 मरतबा। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप बहुत सारे नजूमियों के पास गए होंगे, बहुत सारे पैसे दिए होंगे, लेकिन आपका काम नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, इस अमल को करके देखो। अस्माउल हुस्ना का वजीफ़ा बहुत ही पावर है इसके अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन अल्फाज के अंदर बहुत ज़्यादा पावर रखी हुई है। और ये जो ऊपर वाला वजीफ़ा है, अगर ये आप नहीं कर सकते तो ये वाला करें। दोनों जो आसान आपको लगते हैं, इंशाअल्लाह दोनों मुकम्मल यकीन और मुकम्मल एतमाद के साथ जब आप अल्लाह के हुजूर करेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज मगरब के बाद इसकी भी लिमिट जो है कम अज़ कम 7 दिन तक आपने करना है। इसको 7 दिन करना है। करना किस तरह है कि आपने कोई चीनी वगैरह अपने पास रख लेनी है, और जब रोज़ाना आप पढ़ें 7 दिन तक रोज़ाना आप पढ़ें तो आपने चीनी के ऊपर फूंक मार लेनी है। दुआ नहीं करनी, 7वें दिन दुआ करनी है। 7वें दिन 1000 मरतबा या अल्लाह, या रहमान, या लतीफ़, इसका वजीफ़ा 1000 मरतबा 7 दिन तक लगातार कीजिए। और चीनी पास रख लीजिए, किसी शापर में डाल लीजिए और अपनी जेब में रखिए। वो चीनी के दाने जो हैं उन पर रोज़ाना फूंक दीजिए, और इंशाअल्लाह ये जो चीनी है, या 7वें दिन आपने दुआए खैर करनी है, और उसके साथ साथ आपने कोई सदका निकालना है। सदका ज़रूर देना है, सदका ज़रूर देना है। जो चीनी है, वो जो घर के अफराद कोशिश करनी है कि जो नहीं मान रहे, इस रिश्ते की मुखालफत कर रहे हैं, उनको उनके मुँह में 2-2 दाने, किसी यानी कि आप जो भी समझ लें कि आप किसी तरीके से वो 2-2 दाने उनके हलक के अंदर चले जाएं, या किसी खाने वाली चीज़ में 2 दाने मिला दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब कि उनके वो खा लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो हाजत होगी, जो आपकी तमन्ना होगी, अल्लाह के हुजूर पूरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे, और आप जहाँ चाहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफ़े की बरकत से आप शादी कर सकेंगे। ये बहुत ही मुजरब और ख़ास अमल है, इसको ज़रूर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने दोस्त अहबाब तक भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ख़ास अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। हुज़ूर गौस आज़म का महीना है तो इसमें कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें और सदका व खैरात दिया करें। आमीन। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।